Hello friends, welcome to Motivational Warrior channel and this is me Priyanshi with you once again with a new video. And yes, आज का वीडियो बहुत खास है because it is dedicated to all the women who are seeing me and yes the topic is housewife. तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं so please subscribe the channel for the latest updated videos. So my dear friends, हाउसवाइफ एक ऐसी औरत होती है जो अपने साथ मतलब अपने ही साथ में अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको एक साथ रखती है। जैसे अगर आप लोग देखो, केयरिंग है, शी इज़ द वन हु टेक्स केयर। वो केयर करती है अपने बच्चों की, खाना बनाती है, सामान खरीदती है, कपड़े धोती है, घर साफ करती है। देयर आर मैनी टास्क। और जो लोग बोलते हैं ना अक्सर कि हाउसवाइफ हो, बहुत सी मदर्स होती हैं वो बोलती हैं मैं एक हाउसवाइफ हूँ, उन्हें शर्म आती है। तो भैया शर्माने की कोई भी ऐसी बात नहीं है, आपको तो प्राउड होना चाहिए। बिकॉज इफ़ यू कंपेयर, अगर आप देखो एक आदमी जाता है नौकरी पे, वो घर आके खाना खाएगा, सो जाएगा। लेकिन अगर एक औरत पूरे दिन भर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करती रहती है तो उसकी पहचान एक हाउसवाइफ की होती है। ये शब्द बहुत अटपटा कानों में आपके लगेगा डियर फ्रेंड्स, डियर लेडीज़, क्योंकि आप लोग उस 4 वॉल्स के अंदर हो। लेकिन अगर आप बाहर देखोगे तो मैं उन सभी लेडीज़ को सल्यूट करती हूँ, क्योंकि मेरी बहनों आप तो घर में काम करते हो। आपकी पहचान पता है क्या है? जो आपका हस्बैंड क्लीन कपड़े पहन के बाहर जाता है। आपकी पहचान है आपके बच्चे जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होते हैं। आपकी पहचान है आपके सास ससुर जो अच्छी हेल्थ में रहते हैं, जो अच्छा टिफ़िन लेके जाते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आज इस वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी वैल्यू खुद ही बना रहे हो बहनों। कभी ये मत सोचो कि आप सिर्फ एक हाउसवाइफ है, आप उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं जो लोग नौकरी पे बाहर निकलते, क्योंकि पूरे घर की आप घर की जान है। अब एक हाउसवाइफ की क्या जिम्मेदारियां होती हैं आज मैं आप सबको रूबरू कराऊंगी। पहली जिम्मेदारी, यू आर अ होम मेकर। होम मेकर मतलब आपके हाथ में होता है कि ग्रेट गुड रिलेशनशिप आप कैसे बनाएं। ग्रेट का मतलब गुड से ऊपर। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप अमंग योर फैमिली मेम्बर्स, विथ योर हस्बैंड, विथ योर चाइल्ड, विथ योर इन लॉज। मेरे बहनों बहुत डिफ़िकल्ट एक औरत के लिए होता है जब वो शादी करके दूसरे घर में आती है, लेकिन ये आप ही इंसान हो जो घर को एक स्वर्ग बना सकती है और आप ही के हाथों में घर को आप नर्क बना पाओ। नंबर 2, एडवाइज़र। यू हैव टू गिव गुड एडवाइजेस। कोई भी आपसे सलाह मशवरा मांगा जाता है तो हमेशा पॉजिटिव एडवाइस अपने घर में दें। नेगेटिविटी अगर आप बोलोगे तो आप जितनी भी अच्छी चीज़ बोल रहे हो आपको नेगेटिव माना जाएगा। लेडी ऑफ द हाउस, आप घर की लेडी हो। जैसे महल की रानी माना जाता है वैसे ही आप घर की एक रानी हो। और रानी जो होती है वो हमेशा अच्छे कपड़ों में, अच्छे पहनावे से नहीं होती है, वो अपनी सोच से अच्छी रानी कहलाती है, अपने कार्यों से। और मॉम एंड वाइफ, आपके बच्चे हैं, प्यार दीजिए अपने बच्चों को, विश्वास दीजिए, अपनी इम्पोर्टेंस बताइए। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बचपने से बच्चा जो सीखेगा, माँ की सीख एक बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो अच्छी सीख दीजिए अपने बच्चों को। और मैं मानती हूँ कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप जब नेगलेक्टेड फील करते हो, आप डिप्रेस होते हो, आप अपने बच्चों को या तो स्कोल्ड करते होगे, डांटते होगे, या उन लोग से बात नहीं करते। तो प्लीज़ आपके बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव है। मेरी बेटी भी बहुत सेंसिटिव है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें सब मालूम होता है, वो इमिटेट करते हैं अपने माँ बाप को। और मेरी बहनों, अगर आपकी डॉटर्स हैं, छोटी है बड़ी है, ज़रूर से उन्हें एक स्ट्रांग बनाना है तो आपको पहले खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, टेक प्रॉपर रेस्ट।
मेरी बहनों बहुत ज़रूरी है एक हाउसवाइफ के लिए, जैसे वो सबका ध्यान अपने परिवार में रखती है लेकिन अपने ही ध्यान नहीं रख पाती है। तो मेरी बात ध्यान दीजिए, आपके पीछे आपका बच्चा है खड़ा जो एक माँ की कमी को महसूस कभी नहीं करना चाहेगा कि उसकी माँ बीमार हो या परेशान हो या कुछ भी हो। तो मेरी बहनों अपना ख्याल खुद आपको रखना है और अच्छे से रखना है। सो डियर विमेन आउट देयर, बी मोटिवेटेड रहिए, अपने पे भरोसा रखिए और कामयाबी आपको ऊंचे शिखर पे ले जाएगी। अब मैं आपको 5 तरीके बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। पहला तरीका, वर्क फ्रॉम होम। मेरी बहनों बहुत से तरीके हैं। आपको सबसे पहले एक स्पेयर टाइम निकालना है अपने लिए और आपको नेट में फ़ोन, सबके पास स्मार्टफोन्स होते ही हैं, नेट पे सर्च कीजिए। अगर आप रीडिंग करते हो तो रीड करो, अपना इंटेलेक्चुअल बढ़ाइए लेवल। मेरी ये सबसे पहली एडवाइस है। घर की 4 दीवारी में ही आप काम कर करके डोमेस्टिक वो मत होइए, अपनी पहचान मत खोइए। आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे लोग चाहिए, स्पेशली फीमेल्स चाहिए हैं, राइट। एंड स्पेंड अ लिटिल टाइम, और अपने आप में कंफर्ट होइए। अपने घर पे थोड़ा आराम आप लोग अपने घर में ज़रूर से कीजिए ताकि आप अपना दिमाग चला पाएँ, राइट। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, ऑनलाइन कोचिंग्स भी आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ट्यूशन्स। एंड यस, आपकी प्रियांशी जो YouTube वीडियोस लेके आती है, तो आपके अंदर अगर वो टैलेंट है और आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो ज़रूर से YouTube बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप ज़रूर उस टैलेंट को यूज़ कीजिए, वीडियोस बना के ऑन फेसबुक ऑल्सो। नंबर 2, परस्यू योर हॉबीज़। हॉबीज़ का मतलब है फ्री टाइम में हर किसी को हॉबीज़ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बता दूँ, मेरी मम्मी जो है वो ऑलमोस्ट ये 60+ और उन्हें प्लांटिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने अपने टेरेस पे प्लांट्स करती हैं और उसे सेल आउट करती हैं ऑनलाइन। सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोस्त जिन्हें प्लांटिंग का शौक है। आप प्लांट्स लाओ, उसे सेल करो ऑनलाइन, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप ट्यूशन करो, आपको रिलैक्सेशन अपने माइंड को देना है। डियर लेडीज़, अगर आपके अंदर एंजाइटी बढ़ी है, आप डिप्रेस हो और आप बहुत सी चीज़ें सोच रहे हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अपनी हॉबीज़ पे ज्वेलरी बना पाते हो, वो आप बनाओ, हैंड एंड क्राफ्ट बहुत सी है। अगर आपके अंदर ड्राइंग की टैलेंट है, मॉडल्स बनते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें यूटिलाइज कहाँ करनी है, इस बात को आपको सोचना है। और मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप सोच रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में या ईमेल में यू कैन टॉक टू मी एंड यू कैन डिस्कस, राइट। थर्ड पॉइंट इज NGO, जॉइन NGO. NGO means non-government organization which work for the welfare of the society. जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। आप एक पॉजिटिव चेंज अपने अंदर ला सकते हो और सोसाइटी में दूसरे प्रकार के वर्क के द्वारा आप कंट्रीब्यूट करना चाहो। ओल्ड एज होम्स होते हैं, बच्चों के ऑर्फनेज होते हैं, जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं देखी जाएगी, आप हेल्प आउट कर सकते हो। आप अपने आप को कुछ एक्टिविटीज़ में भी डाल सकते हो। एंड गॉड विलिंगली आई नो यू ऑल आर टैलेंटेड। मेरे दोस्तों, दूसरा पॉइंट 4th ये है, ट्राई एंड लर्न न्यू थिंग्स। देखिए, कमी हर किसी के इंसान साथ होती है, ज़रूरी नहीं है हर इंसान परफेक्ट हो इस दुनिया में, ठीक है। आप नई नई चीज़ें देखो और करने की कोशिश करिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे मेरे फ्रेंड्स। जैसे कुकिंग हो गया, कुकिंग में आप अच्छा, आप कुकिंग करो। फोटोग्राफी शौक है तो आप फोटोज़ खींचिए। आप अच्छे अगर स्पीकर हो तो आप बोलो, मिरर के सामने बोलना शुरू कीजिए। मैं ये बताऊँ, आज की सोसाइटी में लोग जलते हैं एक दूसरे से, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे हाउसवाइफ हो मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करेंगे। ये मेरा दावा इसलिए क्योंकि आज मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ, जो मेरा शूट्स होते हैं वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो
ज़रूर से, जैसे मैं आपकी आवाज़ हूँ, आप भी बहुतों की आवाज़ बन सकते हैं। अपना टैलेंट, गार्डनिंग, जैसे मैंने अपनी मम्मी का एग्जाम्पल दिया आप सभी को, आप लोग करना शुरू कीजिए, बिल्कुल शुरू कीजिए और सक्सेस आपको ऊपर लेके जाएगी। 5वां पॉइंट है सेल्फ केयर। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो अपनी केयर भी ज़रूरी से करना आप ही को है। पैम्परिंग योरसेल्फ। पैम्परिंग का मतलब जैसे छोटे बच्चे को हम लोग पैम्पर करते हैं, वैसे ही आपको अपने आप को पैम्पर करना है, और वो इसलिए करना है बिकॉज दिस इज द नीड। Pampering is must for yourself, looking good, encouraging one another, self-confidence. You have to be a good communicator. I want to tell you, सोसाइटी में गुड कम्युनिकेटर की बहुत वैल्यू है। आपको उठना बैठना, आप ज़रूर से स्पा जाइए, मंथ में एक दफ़ा अपने आप को ग्रूम कीजिए। इवन you have to apply nail polishes and good lipstick colors if you want to look attractive. अट्रैक्टिव का ये मतलब नहीं दूसरों को लुभाओ इसलिए क्योंकि आप सुंदर, दूसरों के लिए लगिए, क्योंकि ये हमारे आँखों की बात है भैया, राइट। तो दिखना बहुत ज़रूरी, और किसके लिए? अपने लिए, राइट। एंड द 6th पॉइंट इज गिव टाइम टू हेल्थ एंड फिटनेस। बहुत ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे। हेल्दी खाना खाइए, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो एक्सरसाइज कीजिए, टाइम नहीं मिल रहा है तो एक गाना गा के थोड़ा डांस कर लीजिए। भूलिए नहीं कि हम में से हर किसी के अंदर एक बच्चा ज़रूर से छुपा होता है। एंड येस, नॉट एन्जॉय लाइफ अंटिल यू आर अलाइव। जब तक हम लोग जिंदा हैं, क्योंकि हम लोग विमेन हैं, दूसरों का ज़्यादा ख्याल और अपना कम रखते हैं, तो ज़रूर से अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिम जाइए, वर्कआउट्स कीजिए। एंड येस, मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ हु आर एट होम, डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़ लाइक ब्रूमिंग ऑल द टाइम। अपना वापस वो दिन याद कीजिए जब आप बच्चे थे, जब आप जवान थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे और आपके मम्मी पापा ने आपका एक टाइम टेबल सेट किया था। अपनी आइडेंटिटी आपको खुद बनानी है, अपनी आवाज़ आपको खुद बनना है। जैसे मैं आज अपनी आवाज़ खुद यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वॉरियर्स के द्वारा करती हूँ। सो आई होप दिस वीडियो वॉज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू डियर हाउसवाइफ्स आउट देयर। एंड यस, मैं बताना चाहूँगी, ये आज एक टॉपिक मुझे मिला था एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड के द्वारा, जिन्हें मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने रेकमेंड किया था कि मैं ज़रूर से हाउसवाइफ्स के लिए कुछ अच्छा सा मोटिवेशन दूँ, तो आज मैंने दिया। एंड आई होप आप सब अपनी आइडेंटिटी पहचानेंगे और सोसाइटी में एक सक्सेसफुल वुमेन बनेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और यूजफुल अपने लिए लगा तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।